दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार चुनाव खत्म हो चुका है और वहां जो है महागठबंधन की बुरी तरह हार। महागठबंधन की हार से जो है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को सदमा लगा है। जाहिर सी बात है, सदमा लगा है। भले ही कहा जा रहा है कि जो है बिहार का चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, चुनाव आयोग ने खूब धांधलियां की, चुनाव आचार संहिता लगी थी, तब भी जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो है या एनडीए सरकार ने, नीतीश सरकार ने महिलाओं के खाते में पैसे भेजे। उत्तर प्रदेश में जो है इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी लीड इंडिया गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी से 2024 में बहुत बड़ी सफलता पाई थी उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में, जहां उसको 37 सीटें मिल गई थी, कुल 42 सीटें। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में 37 सीटें लोकसभा के मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। अकेले नीतीश के समर्थन और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से केंद्र में सरकार चल रही है। उसी तरीके से देखा ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है इंडिया गठबंधन के खिलाफ, इंडिया गठबंधन में तो खलबली मची हुई है, साथ में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में भी खलबली मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में 89 सीट पाकर सबसे नंबर 1 की पार्टी बन गई है, क्योंकि 101 ही सीट पर वो चुनाव लड़ी थी। अब होगा उत्तर प्रदेश में भी जो है महिलाओं के खाते में, मेरे सूत्रों ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के खाते में पैसा भेजेगी। यह स्कीम बहुत जल्दी आएगा, हो सकता है अगली साल आ जाए, क्योंकि उसके बाद चुनाव आने वाला है। यह स्कीम बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि महिलाओं ने वोट दिया बिहार में और भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है उसको देखते हैं। हालांकि क्या दिक्कत हो रही है, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों पर बात करूं। ओपी राजभर का आप लोगों ने बयान सुना, उन्होंने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया था, जबकि वे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब उनके पर कतरने की तैयारी में लगी। अगर कहीं बिहार में जो है सफलता मिल गई होती महागठबंधन को, तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, चाहे वो ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, या संजय निषाद की निषाद पार्टी हो, या अपना दल यस हो, या चौधरी जयंत की पार्टी हो, राष्ट्रीय लोकदल, ये सभी लोग बार्गेनिंग करते, क्योंकि इनको ज्यादा सीटें चाहिए होती 2027 में। अब आप सोचिए कि जहां ओपी राजभर 22 सीट पर चुनाव लड़े थे, वहीं जो है ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ में रह करके 22 सीट तो नहीं पाएंगे। उनके लड़के का कहना है कि नहीं, हमको ज्यादा चाहिए, हम असेंडिंग देखेंगे, डिसेंडिंग थोड़ी देखेंगे। भाई हम पहले 22 पे लड़े थे, अब ज्यादा पे लड़ेंगे, ज्यादा सीटें चाहिए। वहीं जब समाजवादी पार्टी ने जो है आरएलडी को 35 सीटें दी थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी 35 सीटें आरएलडी उनको चौधरी जयंत की पार्टी को दे पाएगी? अपना दल यस, जो भारतीय जनता पार्टी की जो है बहुत पुरानी सहयोगी है, उसको मात्र 18 सीटों पर जो है विधानसभा में दिया गया था, जबकि अपना दल यस के माध्यम से लगभग 148 से 49 सीटें हैं जो प्रभावित होती है। पटेल समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक जो है उत्तर प्रदेश में है। बिहार में तो मात्र 2.कुछ% वोट ही पटेल समाज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो लगभग 5 से 5.5% पटेल समाज का वोट है। ऐसी कंडीशन में क्या अपना दल यस को जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर से ज़्यादा, या चौधरी जयंत से ज़्यादा, या निषाद पार्टी से ज़्यादा सीट दे पाएगी? ये तब देती जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। अब महागठबंधन की सरकार नहीं बनी तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भी सहयोगी अब लाचार हो चुके हैं। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि हम अपनी मांग को कैसे रख पाएंगे, क्योंकि वहां जमुई समीकरण फेल हुआ बिहार में, और उत्तर प्रदेश में जो बहुत बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ है वो जमुई समीकरण के ही साथ में है। साथ में अखिलेश यादव ने जो चालाकी किया और पीडीए उन्होंने बनाया। अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा हमेशा दिया और इसके आधार पर, सामाजिक न्याय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते रहे। लेकिन पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम पर चुनौती देना कितना बड़ा चुनौती होगा? महागठबंधन में भी तो कई दल थे, साहनी जी थे, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, कांग्रेस थी, जमुई समीकरण पूरा था आरजेडी के साथ, गुप्ता जी की पार्टी भी उनके साथ में थी।
लेकिन नहीं हो पाया, मात्र 35 सीट जीते। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ओपी राजभर हैं अभी ना, निषाद पार्टी है अभी ना, अपना दल है अभी ना, तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक मजबूत गठबंधन है। साथ में समाजवादी पार्टी जो है सोशल इंजीनियरिंग करने के सहारे पर है। ये अखिलेश यादव ने किया था। जहां महागठबंधन ने विधानसभा चुनाव में ज्यादा यादव समाज के लोगों को टिकट दिया था, जिसका नतीजा रहा हालांकि भारतीय जनता पार्टी से भी यादव समाज के कई 11-12 कैंडिडेट जीते हैं। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ऊपर और भी वो हो गया है कि यादव समाज की पार्टी मानी जाती है, यादव समाज इसका बेस वोट है, अल्पसंख्यक समाज इसका बेस वोट है। हालांकि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल इंजीनियरिंग किया था। उन्होंने यादव समाज से मात्र 5 टिकट दिए थे, वो भी अपने परिवार के लोगों को। मुस्लिम समाज से भी 4-5 टिकट दिए थे जो एकदम सॉलिड सीटें थी। और जगहों पर उन्होंने जो है लोकसभा में अन्य समाज के लोगों को टिकट दिया और उनको सफलता मिली। खास करके इंडिया गठबंधन की जो निगाह है वो पिछड़े समाज के ऊपर ज्यादा है। पिछड़े समाज में जिसमें पटेल समाज है, कुशवाहा समाज है, राजभर समाज है, निषाद समाज है, इन लोगों के ऊपर उसकी निगाह ज्यादा है। और जो है हो सकता है विधानसभा चुनाव में यह देखने को मिलेगा, यादव समाज से जो है कम टिकट अखिलेश यादव देंगे, इसलिए कि सत्ता तो उनके हाथ में रहनी है, चाबी तो उनके हाथ में रहनी है। विधायक तो समाजवादी पार्टी का चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को पदच्युत कर सके। लेकिन एक चीज जो रणनीति पर राहुल गांधी काम कर रहे थे बिहार में कि जो है तेजस्वी यादव को सीएम ना घोषित किया जाए, लेकिन दबाव बना के तेजस्वी यादव को सीएम घोषित करवा दिया गया। उसके बाद से राहुल गांधी बिहार चुनाव में बहुत ज्यादा प्रचार भी नहीं किए। उत्तर प्रदेश में भी यही होगा। उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही घोषित है, अखिलेश यादव है, डिम्पल यादव ही जो है मुख्यमंत्री बनेंगी। जब समाजवादी पार्टी के नैरेटिव को भी फैलाया जाएगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, या कह लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये आरोप लगाएंगे विपक्ष वाले, कह लीजिए कि जो इंडिया गठबंधन के विपक्ष में जो आजकल सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए आरोप लगाएगी। प्रधानमंत्री भाषण देंगे तो पुरानी चीजों को लाएंगे कि यहाँ दंगा होता था, वहां दंगा होता था। समाजवादी पार्टी और भी तमाम तरह की बातें करेंगे, जैसे आजकल आरजेडी के परिवार में घमासान मचा हुआ है, परिवार को भी बीच में लाएंगे। ये तो उनके भाषण की कला है, क्या क्या बातें कहेंगे। लेकिन जब फिर ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी के साथ खाली एमओआई समीकरण। हालांकि अखिलेश यादव ने ये चालाकी किया तो ये चालाकी फिर भी करेंगे। पटेल समाज से ज्यादा लोगों को टिकट देंगे, निषाद समाज से ज्यादा लोगों को टिकट देंगे, राजभर समाज से ज्यादा लोगों को टिकट देंगे, साख सैनिक कुशवाहा वर्ग के लोगों को ज्यादा टिकट देंगे, सामान्य वर्ग को भी टिकट देंगे। वो तो भाई जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई पार्टी हो जो सामान्य वर्ग को टिकट ना दे। लेकिन पीडीए के फार्मूले पर अखिलेश यादव काम करेंगे, सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव करेंगे। अभी तो अपने तमाम बेले को लगा चुके हैं कि वो जो है वोट कटने ना पाए, क्योंकि महागठबंधन के साथ देख चुके हैं जितना वोट कटा था उससे कम जीत हार का मार्जिन था। और चुनाव आयोग जिस तरीके से जो मशीनीकरण कर रही है चुनाव का, उससे तो लगता है भीड़ का कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव की सभा में ढेर सारी भीड़ हो, उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब जो है वोट सिस्टम से पड़ेगा। वोट देने वाला जो है जब बूथ पर जाएगा तो उसका वोट ही नहीं रहेगा। इसीलिए जो है सर प्रक्रिया जो चालू हुई है उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने बेले की नियुक्ति करके एक एक वोटों की गणना करवा के एक एक सही वोट को शामिल करवाने का काम कर रही है। अगर किसी के पास डाटा नहीं है, किसी के पास कोई कागज नहीं है, तो उसको जो है वो तैयार करवा दे। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी सक्रिय हो गए हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि केवल आप लोग फोटो न खिंचवाइए, अध्यक्ष जी के साथ जाइए बूथ पर काम करिए, नहीं तो पता लगा कि जो है जब चुनाव हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो कहेंगे कि वोट ही नहीं मिला, हमारा वोट कट गया था, बेईमानी हो गई। भाई इसके लिए पहले से तैयारी करिए। हालांकि बिहार का जो गणित तो दूसरी तरीके से था। बिहार में नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, भले उनके समाज की संख्या कम है। लोग नीतीश कुमार के शासन को सुशासन समझते, सुशासन बाबू उनका नाम दिया गया है। हालांकि 2010 में भी ऐसे ही परिणाम आए थे
209 सीटें जो है इंडिया गठबंधन ने जीता था, 22 सीट केवल जो है आरजेडी जीत पाई थी। तो 2025 का जो परिणाम आया है वो 2010 की ही तरह है। ऐसा नहीं है कि पहली बार 2006 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी लीड गठबंधन जो है वो बिहार में पा गई, पहले भी पा चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में उत्तर प्रदेश में अब आप बताइए, 47 सीट 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पाई थी, जबकि सत्ता में थी उसके पहले। तो भारतीय जनता पार्टी तो वही देखेगी। समाजवादी पार्टी 2022 में ऐसा नहीं था, सोशल इंजीनियरिंग भी किया था कुछ, उसने 6 पार्टियों से गठबंधन किया था। ओपी राजभर जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में, वो पहले समाजवादी पार्टी के ही साथ में थे। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी 111 सीटें और टोटल 126 सीटें ही गठबंधन में जीत पाई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जो सोशल इंजीनियरिंग किया अखिलेश यादव ने, गैर यादव बैकवर्ड को ज्यादा टिकट दिया, उसका प्रतिफल भी उनको मिला लोकसभा में। तो यही जो है विधानसभा के दौरान भी करने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा फर्क है, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश जैसा चेहरा कोई है नहीं, और नीतीश अपने आगे किसी और दल में, यहाँ इवन की भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा कोई चेहरा नहीं डेवलप होने दिए। और उत्तर प्रदेश में तो ऐसे चेहरे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव हो, चाहे जो भाजपा के सहयोगियों में ओपी राजभर तो कई बार कह चुके हैं मैं एक दिन मुख्यमंत्री बनूंगा, कार्यकर्ताओं की ये जो मांग है, चाहे अपना दल एस नेता आशीष पटेल हो, कई चेहरे हैं, कई चेहरे जो है चुनाव को प्रभावित करते हैं। और उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश की राजनीति जो बिहार की राजनीति से एकदम डिफरेंट है। उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक संरचना है वो भी जो है बिहार की राजनीति से एकदम डिफरेंट है। लेकिन नैरेटिव, मीडिया, चुनाव आयोग, ये सब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी खेल करना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों इतनी आसानी से अपनी सत्ता जाने देगी? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी के पास स्कीम भी है। अब बिहार में इतना पैसा बटा, चुनाव चल रहा था तब भी जो है लोगों के खाते में पैसे गए। अब चुनाव आयोग तो आंख बंद करके देख रहा है, उत्तर प्रदेश में भी देखेगा। और चुनाव आयोग डिलीट कर देता है। हालांकि जो डिलीट वोट होते हैं, मुझे तो मैं जो समझता हूँ सीधे साधे परिप्रेक्ष्य में, उसको यही कह सकता हूँ कि जो मर गए लोग थे उनका वोट डिलीट हुआ होगा। लेकिन तमाम लोग ऐसे बूथ पर देखे गए जिनके पास सारे कागजात हैं और उन्होंने पिछले विधानसभाओं में, लोकसभा चुनाव में वोट दिया था, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उनका वोट लिस्ट में नाम ही नहीं है। कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मेरा वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? तो ये खेल तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, इसीलिए जो है समाजवादी पार्टी चौकन्नी है। लेकिन अब बिहार की राजनीति का उत्तर प्रदेश पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या इंडिया गठबंधन को होपलेस हो जाना चाहिए? मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के साथ 2017 में गठबंधन था समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी को वो सफलता नहीं मिली, क्योंकि जो है समाजवादी पार्टी में तो पारिवारिक अंतरकलह थी, बार बार टिकट बदले जा रहे थे। और 2014 लोकसभा चुनाव का असर 2017 तक था, लहर थी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। लोगों ने कहा अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना था, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना था, नहीं किया। 2019 में तो समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, बहुत बड़ा समीकरण माना जा रहा था। लेकिन क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी 61 सीटें 2019 में जीती थी, कांग्रेस को गठबंधन से हटा दिया था इन लोगों ने। 2022 में भी यही हुआ, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया समाजवादी पार्टी ने, 6 पार्टियों के साथ गठबंधन किया। नतीजा क्या रहा? 125 सीट पर सिमट गई। लोग कुछ हैं उत्तर प्रदेश में नेता, कुछ उत्तर प्रदेश के जो जिनको सामाजिक समीकरणों का और राजनीति का अध्ययन नहीं है, वे यही कहते हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा, या कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से। अरे कांग्रेस ही तो जनता को जागरूक करती है। आज अगर चुनाव आयोग के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग की चोरी को आप दर्शा रहे हैं और कह रहे हैं, तो उसमें किसकी मेहनत का काम कर रही है? उसमें राहुल गांधी की मेहनत काम कर रहे हैं। राहुल गांधी सबूतों के साथ आते हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। वही राहुल गांधी की लाइन को लेकर के और लोग जो है, सारी पार्टियों के नेता जो है वो जनता में भाषण देते हैं, जनता में एक नैरेटिव बन जाता है। चाहे वो सपा का कार्यकर्ता हो वो भी वोट चोर बोलता है, चाहे वो बसपा का कार्यकर्ता हो वो भी वोट चोरी का आरोप लगाता है, किसी भी दल का कार्यकर्ता हो।
वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो है वो सवाल उठाता है। मेहनत किसने किया? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ यात्राएं की। जब राहुल गांधी राजनीति में ज्यादा जो है सक्रिय हुए, बिहार में उनके पर कतल किसके इशारे पर ही हो रहा है? बिहार में ये कहा गया अरे सब भीड़ तो तेजस्वी की है, राहुल जबरदस्ती हीरो बने हैं, ये सारी चीजें करती जा रही थी। तो भीड़ कहाँ चली गई? राहुल गांधी ने कहा ठीक है करो फिर। तो इसीलिए कांग्रेस जब 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थी तो केवल 111 सीटें पाई, वहीं कांग्रेस जब 2024 लोकसभा में समाजवादी पार्टी के साथ में थी तो समाजवादी पार्टी को 37 लोकसभा सीटें मिली थी। ऐसी भूल अखिलेश यादव जैसा समझदार नेता नहीं कर सकता है कि कांग्रेस के साथ नहीं गठबंधन रहेगा। और गठबंधन करके तो देखें, ये तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि कांग्रेस के साथ ना गठबंधन रहे। कांग्रेस के साथ ही गठबंधन रहने पर इनका जो सामाजिक समीकरण है और राजनीतिक समीकरण है ये सब बहुत मजबूत हो जाता है। भले कांग्रेस का संगठन नहीं मजबूत है, भले कांग्रेस के पास वोट जो है कम है, क्योंकि आपने बसपा जैसी बड़ी पार्टी से गठबंधन करके देखा कि बसपा के पास हर विधानसभा, हर लोकसभा में 2019 में गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी, हर लोकसभा में जो है लाखों वोट हैं और लाखों वोट मिले, तब भी जो है 2019 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद लाखों वोट के मार्जिन से जीते। वोट कहां से चले आए? ऐसी कंडीशन में अगर ये कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी को अंधेरे में रखा जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन ना करे। और इसके लिए जो है समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी जिम्मेदार हैं। वे सोशल मीडिया पर एक लाइन लिख देते हैं, उनके लिखने से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन लिखने के बाद जो उसका इम्पैक्ट जो देखता है उस पर क्या पड़ता है इसको कभी नहीं सोचते। वैसे ही समाजवादी पार्टी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगते हैं कि सत्ता पाने के बाद जो है कुछ लोग ज्यादा हावी हो जाते हैं, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं, महिलाएं नहीं सुरक्षित रहती हैं, किसी की जमीन नहीं सुरक्षित रहती है, कब्जेदार बढ़ जाते हैं। ये सारे आरोप तो लगते ही। आज की तारीख में योगी पर ये आरोप नहीं लगते हैं। लंगड़ा ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, किसी ने छेड़खानी कर दिया तो पैर में गोली मार दी जाती है, किसी ने जो गैर कानूनी बड़ा काम कर दिया तो उसके घर ढहा दिए जाते हैं। बुलडोजर कल्चर योगी ने चालू किया और ये जो है पूरे देश में चलने लगा, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे आसाम हो। अब तो बिहार के भी नेता ने कह दिया यहाँ बुलडोजर चलवाएंगे, एक जगह झड़प हो गई थी। तो ऐसी कंडीशन में जिस तरीके से योगी ने कानून व्यवस्था के नाम पर लोगों को एक सामूहिक सुरक्षा प्रदान की है, ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं। हालांकि अब इस पर समाजवादी पार्टी कितना अध्ययन करेगी, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कितना अध्ययन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 2027 में कोई ये मान के चले कि नहीं यहाँ अब तो इंडिया गठबंधन कमजोर हो गई, अब तो जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो ये जो है आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास होगा। लेकिन बिहार के चुनाव का असर ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जितने सहयोगी हैं वे बगावत करने के बारे में नहीं सोच रहे। वो यही सोच रहे हैं कि दूसरे गठबंधन में जाएंगे तो हमारे अक्को विधायक जीत पाएंगे कि नहीं। लोकसभा चुनाव के दौरान देख लिया है सहयोगियों ने, भारतीय जनता पार्टी तो जो जीती वो जीती, सहयोगी जीत ही नहीं पाए। ओपी राजभर का लड़का चुनाव हार गया, संजय निषाद का लड़का चुनाव हार गया। अपना दल यश को 2 सीटें मिली थी, 1 सीट मिर्जापुर की अनुप्रिया पटेल किसी तरीके से जीत पाई। वही रावर्सगंज चुनाव हार गई उनकी पार्टी। तो खाली इंडिया गठबंधन में ही नहीं कलबली, भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं वो भी इस चिंतन में लग गए हैं कि अगली बार हमको सीटें कितनी मिलेंगी। हम तो बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं रहे हैं बिहार चुनाव का परिणाम देखते हुए। वही समाजवादी पार्टी पीडीए को मुखर कर रही है और पीडीए के नाम पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सत्ता लेने की कोशिश भी कर रही है और अखिलेश यादव ने मैच्योरिटी भी दिखाई। बहुजन समाज पार्टी ने भी बिहार चुनाव पर सवाल उठाए हैं। बहुजन समाज पार्टी भी अपना प्रयास करेगी क्योंकि उसको एक सफलता जो है वहां से मिल गई है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की सियासत किस करवट जो है बैठेगी और उत्तर प्रदेश में 2027 में क्या होगा, कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग और सभी सफलता पाएगी। मैं फिर मिलूंगा, देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।